नमस्कार, मैं हूं दलित पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं फूलपुर थाना क्षेत्र के भरथरा गम्हापुर में। पिछले 26 अप्रैल की रात युवा उद्यमी मनीष सिंह की उनके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे ही गांव की जो मनबड़ हैं उनकी एक छोटी सी मामूली विवाद में उनकी पीट के हत्या कर दी जाती है मनीष सिंह की। और तकरीबन 6 दिन इस घटना को हो गए। 6 दिन में 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार हैं। करीब 5 नामजद जिनके ऊपर डीसीपी गोमती जोन ने 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। अन्य अज्ञात में जो हमलावर हैं उनकी पहचान भी की जा रही है। हालांकि 6 दिन बाद भी पीड़ित परिवार को अभी तक जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। हमारे साथ मनीष सिंह जी की पत्नी है और हम उनसे जानेंगे कि अभी तक प्रशासन ने उनसे क्या वादा किया, क्या उनको ढांढस बंधाया, जो नेता आ रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, वो क्या आश्वासन दे रहे हैं और आगे अब तक की इस पूरे घटना में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब इन्हें सूचना मिली, इस पूरी वाकया को उनकी पत्नी बताएंगी। जी मैम, सबसे पहले जानकारी आपको कब मिली, रात में कितने बजे मिली? सर, मैं रूम में बैठी थी अपने बच्चे को लेके, तो मेरे देवर है उनका फ़ोन आया। मैं किसी और से बात कर रही थी, तो उनका वेटिंग में फ़ोन आ रहा था। तो फिर मैं इग्नोर की, मुझे लगा कुछ बात करने के लिए फ़ोन आ रहा होगा। फिर दोबारा फ़ोन आया तो मैंने दूसरे फ़ोन को होल्ड करके मैंने रिसीव किया। तो उन्होंने बोला, भाभी भैया की गाड़ी पे सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, भैया मेरे बुआ के लड़के हैं चिंटू भैया, उनको बोला गया। उन्होंने बोला कि चिंटू भैया को बोलो कि सब भैया की गाड़ी पे तोड़ फोड़ कर रहे, जल्दी जाए, वहाँ पे मामला ऐसा, उन लोग मार रहे भैया को। फिर मैंने भैया को ऐसा हाथ में मोबाइल लेते हुए भैया को बोला, भैया जल्दी जाओ, इनकी गाड़ी रोक दी है, वो लोग उनको मार रहे हैं, गाड़ी भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। फिर गए भैया जब यहाँ से गए तो उनको मार चुके थे और ऊपर से बोले उनकी चैन लेके हाथ में, बोले कि जा तू यहाँ से लेके, इसका काम तमाम कर दिए हम लोग। लेके जब भैया को भी उन्होंने धक्का दिया, भैया सोचे कि शायद उनकी जान बची है। ये लोग वहाँ पे न रह के उनको हॉस्पिटल लेके गए, 2-3 हॉस्पिटल लेके गए, लास्ट में उनको मृत्यु घोषित कर दी। फिर मेरी दुनिया खत्म हो गई, पूरी दुनिया खत्म हो गई। मेरे बच्चे से बना दोगे। जैसा कि गम्हापुर में हम इस वक्त मौजूद हैं और युवा उद्यमी मनीष सिंह की पिछले 26 अप्रैल की रात हत्या कर दी गई थी। यहीं के उनके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पे ही मनबड़ हैं, उनकी गाड़ी से हल्की सी टकराहट एक महिला से हुई तो उसके विवाद में उन लोगों ने उनकी पीट के हत्या कर दी। पिछले 6 दिन से लगातार यहाँ प्रशासन भी है और जनप्रतिनिधि भी हैं, अपनी अपनी संवेदना ढांढस परिजनों को बधा रहे हैं और अब तक सिर्फ 4 आरोपियों की यहाँ गिरफ्तारी हो पाई है। करीब 5 नामजद आरोपी जो 25-25 हज़ार के इनामी हैं अब तक वो फरार हैं। और आज परिवार को ढांढस बंधाने के लिए चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे ये क्या उनकी परिवार के प्रति संवेदना है, प्रशासन के खिलाफ या प्रति उनके लिए क्या है, अब तक आरोपी क्यों नहीं गिरफ्तार हुई, पूरी बात जो है सांसद जी बताएंगे। सांसद जी, देखिए, आश्चर्यजनक बात यह है, हम तो यहाँ संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे और प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि जो संगीन अपराधी हैं, जिनके ऊपर इनाम भी है, इनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। लेकिन पता चला कि खुद कमिश्नर पुलिस वाराणसी के अपनी देखरेख में ये चारों अपराधियों को कचहरी में सरेंडर करवा रहे हैं। मैं आपको फोटो दिखा दूं जिस पर साइन है। जब हमारे पास आ सकता है तो एक अपराधी ये है, एक अपराधी ये है और एक अपराधी ये है, ठीक है, एक और अपराधी है। ये चारों अपराधियों के साइन हो गए हैं सरेंडर के और कमिश्नर ऑफ पुलिस के देख रेख में इन अपराधियों को कोर्ट में सरेंडर कराया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दो तरफा सरकार न्याय व्यवस्था में कानून व्यवस्था के प्रति नजरिया बनाई है। एक तरफ
तो बुलडोजर की राजनीति करती है कि किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष का कोई अपराधी है तो तत्काल उसके घर पे बुलडोजर चल जाते हैं, और दूसरी तरफ अपराधियों को सरेंडर कराया जाता है। इतने दिन हो गए, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। गिरफ्तारी के नाम पर 2-3 लोगों को खाना पूर्ति की गई। वही गांव के ही लोग 2 अपराधियों को पकड़ के उन लोगों को सौंपे थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये सरकार जो 2 तरीके का आचरण कर रही है, इसको जनता बहुत बेखूबी के साथ देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा का बुलडोजर अब न्याय का प्रतीक नहीं रह गया है, अब वो अन्याय का प्रतीक हो गया है। जाति धर्म देख करके वो फैसले करता है। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। निश्चित रूप से अगर ये चारों अपराधी बिना पुलिस की गिरफ्त में आए अगर सरेंडर आज कर देते हैं तो निश्चित रूप से मान लिया जाएगा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के संरक्षण में ये अपराधी सरेंडर किए हैं, और इसका जवाब न्यायालय में कमिश्नर ऑफ पुलिस को देना पड़ेगा। ब्रूडियल हत्या में सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम तो बार बार कहते हैं संविधान के चौथे स्तंभ आप लोग हैं। यही माइक आप कमिश्नर के पास और मुख्यमंत्री के पास ले जाके पूछिए कि आप तो कहते हो कि अपराधी प्रदेश में नहीं रहेगा, और इस तरीके से ब्रूडियल हत्या करने वाले जिंदा कैसे घूम रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों ठाकुर ही मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? और जब लग रहा है लगातार कि ठाकुरों की सरकार है, एक तरीके से मोहर लगाई जाती है, और लगातार सैकड़ों घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? फिर राजनीति के नाम पे जातीय एंगल दे के ऐसे अपराधियों को बचाने का जो एक सिनेरियो चलाया जा रहा है, उसके पीछे कौन खड़े हैं, इस पे भी आप लोग जांच करवाइए। और ये सवाल लगातार आप लोग जैसे यहाँ पूछ रहे हो, वैसे आप कमिश्नर से जाके पूछिए। आप ही चौथे स्तंभ हैं, आपकी बातों को ज्यादा लोग सुनते हैं। आप पूछिए, आपके पास वो व्यवस्थाएं हैं कि आप किसी के मुंह के सामने माइक रख के पूछ सकते हैं। पता नहीं क्यों मीडिया सेंट्रलाइज है, संकुचित है कि नहीं मैं क्यों पूछूं। हर आदमी सिंपैथी देने आएगा। पुलिस का काम जो है वो पुलिस से पूछने का अधिकार आप लोगों का है। जाइए पूछिए मोहित अग्रवाल से कि क्यों नहीं कर रहा है। ये पूछना चाहिए आप लोगों को। 8 दिन हो गया है इस तरीके से दुर्दांत हत्या करना, आंख निकाल लेना, सर की हड्डी तोड़ देना, 2-2 चेस्ट की हड्डियां तोड़ देना, हाथ पैर तोड़ देना। तालिबानी मानसिकता के लोगों की सरकार है क्या ये, या प्रदेश है? इस तरीके की हत्या होती है क्या? ये लगातार आप लोग पूछिए ना, ये सवाल करने की जरूरत है आप लोगों को। और पुलिस से मांग करिए, परिवार इनकाउंटर मांग रहा है, क्यों? आज तो लगातार इनकाउंटर की सरकार है, इनकाउंटर हो रहा है, तो यहाँ भी इनकाउंटर होना चाहिए ना। इनकाउंटर कराइए, और केवल मांग इनकाउंटर की है परिवार की। लेकिन बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? अरे रहता तो सब मुख्यमंत्री के ही अधीन में है। इशारा तो वही से होता है, आदेश तो वही से होता है। देखिए, 2 तरफा न्याय समाज में विद्वेषी ही पैदा करेगा, और हम चाहते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, इनको न्याय मिले, और जो लोग इस तरीके का कृत्य किए हैं घिनौना, उनको जो है ऐसा सबक मिले कि आप आने वाले भविष्य में इस तरीके का कोई कदम उठाने से परहेज करें। नहीं, हम लोग ऐसे ही एक काम करेंगे। तो आप देखिए, करिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, और जो है फिर आप अगर शाम को एक खबर लगी कि नहीं सरेंडर कर गए, तो समझ लीजिए कि हम मान लेंगे कि आप लोगों के दिशा निर्देश में हुआ है। नहीं, भय कहाँ? भय तो करेंगे तो वही करेंगे ना, अदालत में न करेंगे। वो घेर लेंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर खींच करके इनकाउंटर करो, वैसे तो लंगड़ा ऑपरेशन करते हैं, गोली मारते हैं, करिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।